किसी गांव में पटवारी की तैनाती लंबे अरसा तक रहे तो खुल्न खुदा तंग पड़ जाती है। किसी थाने में कई साल थानेदार रहे तो लोग बड़बड़ा उठते हैं। आखिर एक ही चेहरा और एक ही किस्म की बातें इंसान कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। पटवारियों और थानेदारों के खिलाफ कम अज कम आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि उनके कारनामे किस नौयत के हैं, लेकिन जहां मुकम्मल जबान बंदी हो जाए और पीछे आजम सवाती शहबाज गिल और दीगर कई लोगों के साथ जो हुआ इस किस्म का हशर करने की सलाहियत हो तो इंसान की बेबसी एक अजीब नौयत इख्तियार कर जाती है। पटवारी के खिलाफ अब बात करें तो चली बुकन जरूरत अब का काम नहीं होगा। थानेदार की शिकायत करें तो अब थाने जाना बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही और है। फौरन से पहले इल्जाम लग जाता है। माहौल ऐसा है कि गुफ्तगू करनी भी हो तो इशारे कनाहे में करते हैं। कभी इदारे कभी मुक्तदरा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बाकी ममालिक में ऐसा नहीं होता। कानूनना और रवाता इदारे सियासी मामलात से दूर रहते हैं तो तनकीद से भी बच्चे रहते हैं। यहाँ न सिर्फ मुदाखलत करनी है बल्कि इसको हक समझना है। हर बात में अपनी राय मनवानी है, डोरियां खींचनी हैं और मजाल है कि कोई उंगली उठाए आबाद करे। यानी सब कुछ करना है लेकिन तनकीद बर्दाश्त नहीं। बहरहाल मुआशरों के इर्तिका का तरीका अपना होता है। यहाँ जो मुकद्दस भैंसें थीं उनका नाम कभी लिया नहीं जाता था, लेकिन ये माहौल मुशर्रफ के दौर में तब्दील हो गया। एक बात इस जर्नल में थी कि वो हर चीज पर बिफर नहीं जाता था। जिस खंदा पेशानी से इसने तनकीद बर्दाश्त की वो ना उसके पेशरो और ना हमारे जमहूरियत के अलमबरदार कर सकते थे। बहरहाल कुछ माहौल तो बदला और जिन्हें हम इदारे कहते हैं उनकी साख तब बहाल हुई जब सवात और जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में अमन कायम हुआ और कराची में MQM की इजारादारी टूटी। लेकिन पिछले 6 साल में जो सूरत हाल रही ये हमारी कौमी तारीख का अनोखा बाब है और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जिन्हें वक्त पर चला जाना चाहिए था उनको जरूरत से ज्यादा रखा गया। हर दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसानों का मामला भी ऐसा ही है, उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। जब इनमें पहली वाली फुर्ती और तंदुरुस्ती नहीं रहत, लेकिन हमारी ममलुकत खुदादाद में अजीब रवायत बन चुकी है कि बंदे की इफादियत जा चुकी है लेकिन अपने कुर्सी पे बिठाया हुआ है और वो भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। नई सोच जहन में रही नहीं, नए अंदाज से काम करने की सलाहियत जा चुकी, लेकिन अब लटकाई जा रहे हैं और वो भी लटकाई के मजे ले रहे हैं। अशफाक परवेज कयानी साहिब को देख लहली 3 साल अच्छे लगते थे, लेकिन जब 3 साला तौसी मिली तो भारी लगने लगे। कई दास्तानें रकम होना शुरू हो गईं। यही मामला बाजवा साहिब का। नंबर 1 पर नाम उनका न था, लेकिन जैसे भी हुआ उनकी किस्मत ने यावरी की और बड़े ओहदे के लिए चुन लिए गए। 3 साल ऐसे बड़े ओहदे पर काफी समझा जाना चाहिए। हिंदुस्तान में ये रिवाज है, 3 साला टर्म पूरी हुई और तबल कमान हो गई। यहाँ हमारे निखट्टू हुक्मरान अपने मुफाद का एक तसव्वुर कायम कर लेते हैं जिसके तहत वो इसे बड़ी अक्लमंदी समझते हैं कि जो आला कमान पे बैठा हुआ है इसे तौसी दे दी जाए। बाजवा साहिब को भी तौसी मिल गई, हालांकि सोचते होंगे कि 3 साल पर ही इक्तिफा करते तो बेहतर था। जो कहानियां सामने आ रही हैं ये ज्यादातर इसी वजह से हैं। इसमें हमारे तरम खान का भी बड़ा हाथ है। क्रिकेट टीम की कप्तानी से लेकर अब तक उनके बारे में मशहूर है कि किसी का लिहाज नहीं करते। अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बाजवा साहिब के 3 साल पूरे हुए तो उन्हीं इमरान खान ने न सिर्फ तौसी दे दी बल्कि कौमी असेंबली से बाकायदा कानून साजी कराई गई कि 3 साला तौसी मिल सकती है और अगर उम्र इजाजत दे तो तौसी को बढ़ाया भी जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि पहले तो महज रवायत थी कि चली फला को तौसी मिल रही है, लेकिन अब तो बाकायदा कानून में दर्ज हो गया है कि ऐसा हो सकता है। किसी और मुल्क में ऐसा कानून मौजूद नहीं, लेकिन हमारे काम अनोखे और निराले होते हैं। आइंदा इंतखाबात में इमरान खान को कामयाबी नसीब हुई तो पहला काम इस तौसी वाले कानून को खत्म करने का होना चाहिए। फील्ड मार्शल अयूब खान की तौसी के नताइज कौम भगत नहीं चुकी। जनरल जिया उल हक की तौसी की करामात हम देख नहीं चुके। जनरल परवेज मुशर्रफ की तवील कमान का शाखसाना हम आजमा चुके। गुजरे हुए तबाहकुन लम्हात से हम कब सबक सीखेंगे। वैसे ही यहाँ की सियासत और जमहूरियत लोली लंगड़ी है, बैसाखियों के बगैर चल नहीं सकती। ऊपर से ताकत का तवाजुन इतना बिगाड़ दिया गया है कि जमहूरियत और सियासत को संभलते संभलते 100 साल लग जाएंगे। एक और बात भी जहन नशी रहे कि अगर कोई नपोलियन इसका हम पल्ला हो तो हम कहीं, लेकिन सूरत हाल ऐसी भी नहीं। ठीक है, नसीब उनके अच्छे के ऊपर आ गए, लेकिन एक मियाद तक रखें
اور پھر جانے دیں۔ پرانی جرمن اور برطانوی افواج میں آپ کو بڑے بڑے دانشور قسم کے جرنیل ملتے ہیں جنہوں نے جنگوں میں کمان کی اور پھر بڑی عمدہ کتابیں بھی لکھیں۔ ایسی کوئی روایت یہاں نہیں رہی۔ میں تو فرسٹ ہینڈ تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ کاکول اکیڈمی میں 2 سال میں بھی رہا اور وہاں دانشوری کا کیا معیار تھا اسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں تک بات رہے تو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن پاکستان کی حیثیت ایسی بن چکی ہے کہ حکمرانی بھی طاقتوروں کے ہاتھ لگ گئی ہے اور اس سے ملک کی تباہی ہوئی ہے۔ حکمرانی کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور حکمرانی کے لیے سمجھ کسی اور قسم کی درکار ہوتی ہے۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ جن سیاسی گروہوں نے ضیاء امریت کی کوکھ سے جنم لیا، انہوں نے سیکیورٹی اور عسکری معاملات تو اداروں کے سپرد کیے اور اپنے آپ کو کاروبار اور دولت کمانے کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں ملک کو کیا ہو گیا، کہاں پھنس گیا ہے، ترقی یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ جن کا کام حکمرانی نہیں وہ ملک کی سمت درست کرنے بیٹھ جائیں، اور جنہیں بہتر حکمرانی کرنی چاہیے وہ پیسے بنانے میں مصروف ہو جائیں تو قوم نے خاک ترقی کرنی ہے۔ راتوں رات ایسے مخمسوں نے حل نہیں ہونا۔ ہمارا سفر لمبا ہے اور منزل بہت دور، لیکن کچھ شروعات تو کریں، اور پہلا اصول یہ وضع ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ خامخواہ کی مداخلت ہر شعبے میں بلا وجہ تھانے داری اسے ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو باجوہ صاحب 1971 کی تاریخ درست کرنے بیٹھ گئے، یہ بے وقت کی راگنی کا مشورہ کہاں سے آیا؟